आप सभी ज्ञान पिपासुओं को मेरा जय जिनेन्द्र। आज हम सुनेंगे कि सम्यक दृष्टि जिसके हमने बहुत गुणगान किए हैं, इतने उसके गुण और लक्षण समझे हैं, तो सम्यक दृष्टि संसार समुद्र से पार होकर कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। हाँ, आज वो समझेंगे हम। तो 31 सवैया में ये कवि बनारसी दास जी ने कैसे, देखिए, उसको शब्दों में पिरोया है। हम सुनते हैं। जाके घट परगट विवेक गण धर को सो हीरे दे हरखी महामोह को हरतु है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने आपो ही में आपन स्वभाव ले धरतु है। जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे, तैसे जीव अजीव विलक्षण करतु है। आत्म सकति साधे ज्ञान को उद आराधे, सोई सम कीति स्वभाव सागर तरतु है। सोई सम कीति भव सागर तरतु है। वाह, क्या शब्दों में बांधा है, कितना सुंदर तरीके से बताया है, और सरल सरल भी। हाँ, देखिए, जाके घट प्रगट विवेक गणधर को सो, जिसके हृदय में गणधर जैसा निज पर का विवेक प्रकट हो गया है। निज पर यानी अपना और पराया। कौन है अपना? आत्मा। और पराया कौन? शरीर। संसार के राग द्वेष सारे पदार्थ सब पर हैं, और अपना है निज आत्मा। तो जिस सम्यक दृष्टि के हृदय में गणधर जैसा स्व और पर का विवेक प्रकट हो गया, तो फिर हृदय हरखी यानी आत्मानंद से वो भरकर, आत्मा के अनुभव से आनंदित होकर फिर क्या करता है? महामोह को हरता है। महामोहनी कर्म को, मिथ्यात्व को नष्ट कर देता है। देखिए, मिथ्यात्व और मोहनी कर्म एक ही हैं। जहाँ मिथ्यात्व होगा वहाँ मोहनी कर्म होगा, और जैसे जैसे मिथ्यात्व गाढ़ा होगा वैसे वैसे मोहनी का महामोहनी बन जाता है। तो जो श्रावक सम्य दृष्टि होता है ना, वो किस प्रकार से प्रक्रिया करके मोह कर्म को नष्ट कर देता है। तो हृदय में आनंदित होता है और मोह का हरण करता है। फिर उसके बाद बताते हैं, सच्चे स्वाधीन सुख को ही सुख मानता है। स्वाधीन क्यों कहा आत्मा के सुख को? क्योंकि उसमें ना पर पदार्थ का अवलंबन है, तो उसकी पराधीनता भी नहीं है। फिर समय की, द्रव्य की, क्षेत्र की, भाव की, बहुत सारी उसमें क्या है? सारी शर्तें मिलेंगी। कर्म का संयोगक्षम होगा तब वो सुख प्राप्त होगा। सब सुख पराधीन है। संसारी सुख और आत्मिक सुख स्वाधीन है। तो सच्चे आत्मिक सुख को, स्वाधीन सुख को, उसे ही वो सुख मानता है। और साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने। समझ आ गई? उसके बाद अपू ही में आपो न स्वभाव ले धरत हुए, अपने ज्ञानादि गुणों का, जो अपने आत्मा में रहे हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और शुद्धता, लघुता, परिणाम शक्ति, जीवत्व शक्ति, अगुरु लघु, बहुत सारे जितने भी अनंत गुण हैं, उनका गुणों के प्रति अविचल श्रद्धा रखता है, और अपने में ही सम्यक दर्शन आदि स्वभाव को अपने में ही धारण करता है। ठीक। उसके बाद आगे बात बता रहे हैं कि जल कदम कतक फल। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा फल का नाम आ गया? हाँ, कतक फल।
इसको निर्मली भी कहते हैं। निर्मली क्या होती है? अरे घर घर में होती है, आप बिल्कुल जानते हो, समझते हो। फिटकड़ी भी कहते हैं उसको। हाँ, करदम कहते हैं कीचड़ को। पानी में अगर मिट्टी हो, गंदगी हो, तो फिटकड़ी डाल दो, जरा सा, बस हल्का सा स्पर्श करा दो फिटकड़ी का, निर्मली कहते हैं उसको। और कतक फल भी उसी को कहते हैं। तो वो पानी में जरा सा उसका स्पर्श करा दो, पानी में घुमा दो उसको, फिटकड़ी की डली को, और वो सारा कीचड़, सारी मिट्टी, सारी गंदगी पानी की नीचे बैठ जाती है, और ऊपर साफ सुथरा एकदम स्वच्छ पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। फिर उसको बड़ी सावधानी के साथ में दूसरे बर्तन में ले लेते हैं, और मैल हट जाता है, अपने पास स्वच्छ पानी आ जाता है। तो जैसे जल करदम कतक फल भिन्न करे, पानी में रही हुई उस गंदगी को, मिट्टी को कतक फल अलग अलग कर देता है, उससे उससे हटा देता है पानी से, वैसे ही जीव अजीव विलक्षण करत है। तो सम्यक दृष्टि का क्या काम होता है? जड़ और चेतन को बिल्कुल उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर देता है, अच्छे से समझ लेता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। देखिए, बहुत बड़ा काम है ये। है तो आसान, हाँ, मुश्किल नहीं है, आसान है। अभ्यास बन जाए बस। कोई भी क्रिया करते हुए, खाते पीते, सोते बैठते, बोलते चलते फिरते, कुछ भी करते हुए, बस ये सोचो कि ये मैं नहीं कर रहा, ये तो शरीर कर रहा, और मैं तो सिर्फ इसको देखने वाला, जानने वाला, बस। तो ये अभ्यास अगर बढ़ता चला जाए तो कर्म का बंधन भी नहीं होता, तो हट जाता है ना, जीव और अजीव अलग अलग हो जाता है। हाँ, सरल है, उपाय तो बहुत सरल है, पर करें तब ना। हाँ, तो बात चल रही है सम्यक दृष्टि की। सम्यक दृष्टि करता है उसी प्रकार जैसे कि फिटकड़ी, वो निर्मली पानी को साफ सुथरा अलग कर देती है और गंदगी अलग कर देती है, उसी प्रकार जड़ और चेतन को भेद विज्ञान द्वारा सम्यक दृष्टि जीव अलग अलग कर देता है। आत्म शक्ति साधे, आत्मा की शक्ति को साध लेता है वो, आत्मबल बढ़ाने में पूरा पुरुषार्थ लगा देता है, और ज्ञान का प्रकाश करता है। ज्ञान को उदो आराधे, उदो माने उदय। जब भी हमें कोई बात समझ में आती है ना, तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम होता है। ज्ञानावरणीय यानी जिसने हमारे ज्ञान को ढक दिया, आवरण डाल दिया, उस कर्म में शुद्धता आती है, और शुद्धता जितनी जितनी आती है उतना उतना हमारा ज्ञान गुण वो खिलता जाता है। तो वो ज्ञान का उदय होता है, उसी को ज्ञान का उदय कहा है। तो ज्ञान का जब भी उदय हो तो उसको सोचे मेरा ज्ञानावरणी कर्म हट रहा है, और ज्ञान का प्रकाश करता जाए, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और वही ऐसा सम्यक दृष्टि, सोई माने वैसा, इसी प्रकार का सोई समकिति, समकिति माने सम्यक दृष्टि, वही सम्यक दृष्टि भवसागर से पार हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं आप? नहीं, पता नहीं। अरे भाई, आपको धर्म पे श्रद्धा है ना, धर्म पे श्रद्धा है, रुचि है, तो आप सम्यक दृष्टि हो, सीधी सी पहचान है। मिथ्या दृष्टि को तो सुहाता ही नहीं बिल्कुल भी, धर्म की चर्चा ही नहीं अच्छी लगती। हाँ, अगली बार हम बैठेंगे ना साथ में अगली मीटिंग में, तो हम मिथ्या दृष्टि का लक्षण समझेंगे, समझे? अभी आज तो मैं अभी इतना ही कहकर विश्राम लेती हूँ।